हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंश्योरेंस डीकोडर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलआईसी के धन रेखा मनी बैक प्लान के बारे में, जो कि है एलआईसी का प्लान नंबर 863। और ये प्लान एलआईसी ने 13 दिसंबर 2021 को ही लॉन्च किया है। काफी नया प्लान है और बहुत ही अच्छा प्लान है। इस वीडियो में आपको इस प्लान से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी और हम कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरी चीजें, ताकि आपको प्लान से जुड़ी हुई बारीकियों के बारे में पता चल सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये एक एलआईसी की ब्रोशर से ही मैं चीजें दिखा रहा हूं। जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी मैं आपको एक्सप्लेनेटरी जो प्रेजेंटेशन है वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एलआईसी ने क्या बोला है, ये एक नॉन लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। नॉन लिंक्ड का मतलब है इसका पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगेगा और जो भी पैसा मिलेगा आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको प्लान में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कितना पैसा मिलने वाला है, सब चीजें आपको पहले से पता रहेगी। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, गारंटीड एडिशन मिल जाता है। क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मनी बैक भी आपको यहाँ पे मिलता है, फुल पे आउट और मैच्योरिटी मिलता है। जनरली क्या होता था दोस्तों, एलआईसी के बाकी मनी बैक प्लान्स की हम बात करते हैं तो मैक्सिमम में क्या होता है, मनी बैक अगर आपको पहले मिल गया है तो मैच्योरिटी में से वो राशि निकाल ली जाती थी। लेकिन यहाँ पे एलआईसी क्या दे रहा है, आपको गारंटीड एडिशन दे रहा है, प्लस मनी बैक भी दे रहा है, उसके साथ ही साथ आपको फुल पे आउट देता है मैच्योरिटी पे। तो ये इस प्लान की एक यूनिक जो क्या बोले खास बात है और यही इस प्लान को बाकी प्लान से बेहतरीन प्लान बना देता है। देखिए, अब इस प्लान को कैसे ले सकते हैं आप, तो एलआईसी बोलते हैं आप इस प्लान को ऑफलाइन मोड पे भी ले सकते हैं, थ्रू एलआईसी के एजेंट से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन मोड में भी ले सकते हैं। ऑनलाइन मोड के लिए आपको क्या करना है, एलआईसी की वेबसाइट पे जाना है, www.lic.india.in पे जाना है और ये प्लान आप ले सकते हैं। इस प्लान में दो टाइप के बेनिफिट मिल जाते हैं, डेथ बेनिफिट एंड सर्वाइवल बेनिफिट। डेथ बेनिफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे सम एश्योर्ड जो होगा और वो डेथ बेनिफिट मिल जाता है और उसके साथ ही साथ एक्रूड गारंटीड एडिशन होता है, वो डेथ बेनिफिट के रूप में मिलता है। और सम एश्योर्ड में भी 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है और गारंटीड एडिशन मिलता है डेथ बेनिफिट के रूप में। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे बाद में। और सर्वाइवल बेनिफिट की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, सर्वाइवल बेनिफिट में मनी बैक प्लान का जो बेनिफिट होता है वो मिलता है और मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाता है। मनी बैक प्लान का मैच्योर बेनिफिट क्या है वो हम एक्सप्लेनेटरी जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसमें देखने वाले हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट, फिर गारंटीड एडिशन की बात करते हैं। गारंटीड एडिशन में क्या होता है, अगर आप पॉलिसी को 6 साल से ज्यादा रखते हैं तो आपको 6 साल से लेकर 20वें साल तक हर 1000 रुपए के सम एश्योर्ड पे आपको 50 रुपए का एलआईसी की तरफ से एडिशन मिलता रहता है हर साल। और 21वें साल से लेकर 30वें साल तक 10 वर्षों तक आपको 55 रुपए का हर साल 1000 रुपए पे 55 रुपए का एडिशन मिलता है। 31वें साल से लेकर 40वें साल तक आपको 60 रुपए का एडिशन मिलता रहता है। अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे एलआईसी आपको 3 ऑप्शंस देता है वो पॉलिसी टर्म के हिसाब से। अगर आप पहला ऑप्शन है उसमें आप 20 साल का पॉलिसी ले सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है आप 30 साल का पॉलिसी ले सकते हैं और तीसरा ऑप्शन है आप 40 वर्षों तक का पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप 20 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो मिनिमम एज यानी पॉलिसी लेते टाइम आपकी कम से कम उम्र है वो 8 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो कम से कम उम्र 3 वर्ष होनी चाहिए और 40 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो कम से कम उम्र 90 दिन की होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम मैक्सिमम एज की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या उम्र हो सकती है, अगर आप 20 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो 55 वर्ष आपकी उम्र अधिकतम हो सकती है। 30 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो अधिकतम आपकी उम्र 45 वर्ष तक हो सकती है और 40 वर्ष का पॉलिसी लेते हैं तो अधिकतम आपकी उम्र 35 वर्ष तक हो सकती है। वहीं पे अगर हम प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करते हैं दोस्तों, तो जितने टर्म का आपका पॉलिसी लिया होगा उससे आधे अवधि तक ही आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। यानी 20 वर्षों का पॉलिसी है तो आपको 10 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना है और 30 वर्षों का पॉलिसी है तो आपको 15 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना है। वहीं पर 40 वर्ष की पॉलिसी है तो आपको 20 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शंस में आपको मिनिमम 2 लाख का सम एश्योर्ड लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम सम एश्योर्ड में किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है तीनों ही प्लान्स के अंदर। ये थी इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एलआईसी आपको प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के लिए 2 विकल्प देता है। पहला है सिंगल प्रीमियम पेमेंट, आप सारा प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं और दूसरा है आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन। सो लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में यानी आपने जैसा हमने पिछले जो देखा था अभी
कि 20 वर्ष का पॉलिसी आपको 10 वर्षों तक प्रीमियम पेमेंट का भुगतान करना पड़ेगा, तो वो है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। जब आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चुनते हैं तो आपके सामने 4 विकल्प रहते हैं। आप मंथली प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, आप क्वार्टरली प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, आप हाफ ईयरली प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, और आप चाहे तो ईयरली प्रीमियम का भुगतान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ LIC आपको राइडर का ऑप्शंस भी देती है। राइडर में आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी राइडर ले सकते हैं। LIC न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर है, ये भी ले सकते हैं। राइडर्स पे हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट अगर आप चुनते हैं तो यहाँ पे भी आपको 5 ऑप्शनल राइडर्स मिल जाते हैं, और इनमें आ जाए LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर मिल जाता है, यानी पॉलिसी धारक की कभी भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ये एडिशनल बेनिफिट है वो पॉलिसी धारक को मिलता है। और इसके अलावा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। इसमें एक्सीडेंट होने पे जो भी हॉस्पिटलाइजेशन और ये चार्जेस रहेंगे वो उनका भुगतान कर दिया जाता है। न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर ले सकते हैं। इसमें अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो जितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लिया होगा वो एडिशनल राशि नॉमिनी को दे दी जाती है। न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। इसमें क्रिटिकल इलनेस कवर होती है। क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होने पे पॉलिसी धारक को अलग से राशि दे दी जाती है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी ले सकते हैं। ये उस कंडीशन में है जब हम किसी बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेते हैं, तो बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेते हैं तो नॉर्मली प्रीमियम होता है उनके पेरेंट्स पे करते हैं। अब मान लीजिए पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा? उस चीज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रीमियम वेवर राइडर यहाँ पे लिया जा सकता है, ताकि अगर मान लीजिए पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी रुकेगी नहीं, पॉलिसी चलती रहेगी और सारे बेनिफिट है वो मिलते रहेंगे और प्रीमियम का भुगतान है वो नहीं करना पड़ेगा। डेथ बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डेथ बेनिफिट में 125% ऑफ सम एश्योर्ड है वो डेथ होने पे मिल जाता है, और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन होता है वो भी मिल जाता है। गारंटीड एडिशन जितनी लेट डेथ होगी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, और जितनी जल्दी डेथ होती है गारंटीड एडिशन है वो कम मिलेगा। सर्वाइवल बेनिफिट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि हम 3 ऑप्शंस की बात कर रहे थे, 20, 30 और 40 वर्ष की, और जहाँ पे प्रीमियम भुगतान आपका 10 साल, 15 वर्ष और 20 वर्ष का था। अगर आप 20 वर्ष वाला पॉलिसी चुनते हैं, 10 साल तक प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो यहाँ पे आपको 10%, यानी जितना प्रीमियम का टर्म रहेगा उतने परसेंट ही आपको सम एश्योर्ड का गारंटीड मनी बैक मिलेगा। तो यहाँ पे 20 वर्ष का पॉलिसी है तो आपको 10वें वर्ष के अंत में आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। 15वें वर्ष के अंत में भी 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। वहीं पे 30 वर्ष का पॉलिसी है तो यहाँ पे आपने प्रीमियम का भुगतान किया था 15 वर्षों तक, तो 15% ऑफ सम एश्योर्ड पॉलिसी आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ 15वें वर्ष में पॉलिसी के अंत में, 20वें वर्ष में पॉलिसी के अंत में और 35वें वर्ष में पॉलिसी के अंत में। 20 वर्ष में भी 20% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिल जाता है 20% 20वें साल के अंत में, 25वें साल के अंत में, 30वें साल के अंत में और 35वें साल के अंत में। इतना ही नहीं, इनके साथ ही साथ आपको मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिल जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट की राशि होती है 100% ऑफ सम एश्योर्ड और गारंटीड बेनिफिट, इन दोनों को मिला करके होती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि पॉलिसी होल्डर जो अगर मैच्योरिटी तक जिंदा रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या बेनिफिट मिलते हैं। सम एश्योर्ड मान लीजिए 10 लाख का है और पॉलिसी प्री पीरियड है 10 वर्ष का, 30 साल का, और एज ऑफ बायर है 30 साल की, तो यहाँ पे इनको 15 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा, और ये टोटल सालाना 13,000 का लगभग प्रीमियम का भुगतान करेंगे, यानी कुल मिला के 15 वर्षों में इन्होंने लगभग 11 लाख का प्रीमियम का भुगतान कर दिया है। इसके बदले में 15वें वर्ष के अंत में इनको 15% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 1.5 लाख रुपए मिलेगा। 20वें वर्ष के अंत में भी 15% ऑफ सम एश्योर्ड यानी फिर 1.5 लाख रुपए मिलेगा, और 25वें वर्ष के अंत में भी 1.5 लाख रुपए यहाँ पे मिल जाता है मनी बैक के रूप में। तो 3 मनी बैक यहाँ पे इनको मिल जाता है। इसके साथ ही साथ मैच्योरिटी बेनिफिट भी यहाँ पे मिल जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे जो मिलेगा वो सम एश्योर्ड का 100% यानी 10 लाख रुपए मिल जाएगा, साथ ही साथ गारंटीड एडिशन है वो मिल जाता है। पहले 5 वर्षों के लिए कोई गारंटीड एडिशन नहीं मिलेगा। 6ठे साल से लेकर 20वें साल तक गारंटीड एडिशन है 50 रुपए प्रति हजार के हिसाब से, 15 साल के लिए मिलेगा 7.5 लाख रुपए, और 21वें साल से 30वें साल तक 55 रुपए के हिसाब से 10 साल का मिलेगा 5.5 लाख रुपए। तो कुल मिला के मैच्योरिटी बेनिफिट में जो अपना मिलता है सम एश्योर्ड मिल जाता है और गारंटीड एडिशन मिल जाता है, दोनों को मिला के टोटल राशि होती है वो हो जाती है 23 लाख रुपए। तो अगर पूरे अमाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस धारक था उनको LIC की तरफ से क्या मिला, 3 मनी बैक मिल गए, और सम एश्योर्ड अमाउंट है वो मिल गई, और गारंटीड एडिशन है वो मिल गया। तो कुल मिला के मनी बैक प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट टोटल इनको मिला, उनकी राशि होती है 1.5 लाख के 3 मनी बैक मिल गए प्लस 23 लाख का मैच्योरिटी बेनिफिट मिल गया। तो टोटल LIC की तरफ से इनको मिला 27.5 लाख रुपए। इन्होंने भुगतान किया था 11 लाख रुपए, और उसके बदले में LIC की तरफ से इनको मिल गया 27.5 लाख रुपए।
वहीं पे अगर मान लीजिए इनकी डेथ हो जाती है और तो उस कंडीशन में क्या होगा, 125% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 12.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। और गारंटीड एडिशन है वो मिल जाता है। गारंटीड एडिशन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जितनी देर तक पॉलिसी रहेगी उतना ही गारंटीड एडिशन है वो ज्यादा मिलता रहेगा। अब हम अदर फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लोन अगेंस्ट पॉलिसी मिल जाता है। लोन अगेंस्ट पॉलिसी में 2 टाइप के है। सिंगल प्रीमियम लिया है तो आपने 3 महीनों के बाद आप 75% ऑफ द सम एश्योर्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ध्यान रखना है कि ये लोन आप जो LIC से लेते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम लिया है तो आपको 2 वर्षों बाद 90% तक का सम एश्योर्ड आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं लोन के लिए। पॉलिसी सरेंडर की बात करते हैं तो सिंगल प्रीमियम वाला कभी भी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं, जबकि अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन चुना है तो आप 2 वर्षों तक के प्रीमियम भुगतान के बाद ही पॉलिसी सरेंडर के लिए एलिजिबल होते हैं। ग्रेस पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपने मंथली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और बाकी जो भी टर्म होती है आपकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, तो वहां पे आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये पॉलिसी ऑनलाइन लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का जो एजेंट कमीशन होता है वो नहीं देना पड़ता है, और इस कारण क्या होता है आपको रिबेट मिल जाती है LIC की तरफ से ऑनलाइन की। सिंगल प्रीमियम करते हैं तो आपको 2% का रिबेट यहाँ पे मिल जाता है। लिमिटेड प्रीमियम का भुगतान करते हैं 10 साल का तो आपको 7.5% का रिबेट यहाँ पे मिल जाता है, और अगर 15 से 20 साल का प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपको 10% तक की छूट यहाँ पे मिल जाती है। जो पैसा जनरली अगर ऑफलाइन मोड में लेते हैं तो एजेंट्स के पास जाता है, अगर ऑनलाइन मोड में आप बाय कर लेते हैं तो ये पैसा आप खुद बचा सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा LIC का धन रेखा प्लान के बारे में वीडियो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही अच्छे वीडियोज यहाँ पे हम इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोज डालते रहते हैं। ये चैनल एक्सक्लूसिवली इंश्योरेंस के लिए ही बनाया गया है।